टीवीएस अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम बच्चेदानी को और अंडे की थैली को असेस करते हैं। इसके बाद आप एक एएमएच टेस्ट भी करा सकते हैं, जिससे हमको एएमएच टेस्ट से अंडे का काउंट पता चलता है। सीमेन काउंट बहुत कम है, 5 मिलियन से भी कम है, और स्पर्म की क्वालिटी बहुत ख़राब है। स्पर्म खुद से फर्टिलाइज नहीं करवा पा रहे हैं, तो इक्सी द्वारा हम एम्ब्रियो बनाकर आपको प्रेग्नेंट कर सकते हैं। क्या आप बहुत लंबे समय से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं और आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, और आपको लगता है कि अगर हम डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो हमारा आईवीएफ होगा, और आप इसी डर से अपने डॉक्टर से संपर्क नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रश्मि अग्रवाल। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ गुड़गांव में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ट्राई करते हुए 1 साल के ऊपर हो गया है और बच्चा नहीं लग रहा है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। इसमें हमको पहले जाकर अपने डॉक्टर से मिलना है, उनसे संपर्क करना है, और जो भी ज़रूरी जांचें हैं वो करानी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट 4 जांचें होती हैं जो कराई जाती है, जिससे हमको ये पता चलता है कि दिक्कत कहाँ आ रही है। महिला का ट्यूब टेस्ट HSG, टीवीएस अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम बच्चेदानी को और अंडे की थैली को असेस करते हैं। इसके बाद आप एक एएमएच टेस्ट भी करा सकते हैं, जिससे हमको एएमएच टेस्ट से अंडे का काउंट पता चलता है। चौथा टेस्ट होता है हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस, यानी शुक्राणुओं की क्वालिटी क्वांटिटी कैसी है, ये हमको पता चलता है। इन जांचों को जब आपके डॉक्टर देखते हैं तब वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपको बताते हैं। अब क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। सबसे पहला होता है फॉलिकल मॉनिटरिंग विद टाइम्ड इंटरकोर्स। इसका मतलब कि अंडों को तैयार किया जाता है, उनको मॉनिटर किया जाता है, और जब ओव्यूलेशन हो रहा होता है उस टाइम आपको बताया जाता है कि अपने पार्टनर से रिलेशन बनाना है, यानी सही समय पे रिलेशन बनाना। इसको बोलते हैं टाइम्ड इंटरकोर्स। जिन औरतों का ओव्यूलेशन सही समय पे नहीं होता है या नहीं होता है, PCOS नाम की कंडीशन में ओव्यूलेशन सही समय पे नहीं होता है, ऐसे केसेस में आपके डॉक्टर आपको एग बनने की दवाई देते हैं और अल्ट्रासाउंड द्वारा उसके साइज को मॉनिटर करते हैं। फिर उसको रप्चर करवाकर फिर आपको बताया जाता है कि आपको इस दिन अपने पार्टनर से रिलेशन बनाना है। याद रखिए कि जो एग की लाइफ होती है वो सिर्फ 12 से 24 घंटे होती है, तो सही समय पे रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। ये ट्रीटमेंट उन महिलाओं के लिए, उन कपल्स के लिए काम करता है जो सही समय पे रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं या जिनका ओव्यूलेशन रेगुलर नहीं हो रहा है। दूसरा ट्रीटमेंट है IUI, यानी इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इसका मतलब होता है कि हस्बैंड का सीमेन सैंपल कलेक्ट करके, उसको कॉन्सेंट्रेट करके, उसको अच्छी क्वालिटी का बना के वाइफ के बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफ़र कर देना। ये उन कपल्स के लिए होता है जिनमें रिलेशन बनाने में दिक्कत हो। अगर किसी कपल में रिलेशन बनाने में दिक्कत हो रही है, वाइफ की तरफ से अगर वेजिनिस्मस की कंडीशन है, या हस्बैंड की तरफ से अगर इरेक्शन या इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, तो IUI में प्रेगनेंसी पॉसिबल है। दूसरी कंडीशन, अगर आपकी ट्यूब्स फंक्शनिंग है और अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, यानी सब कुछ सही है लेकिन बेबी नहीं हो रहा है, तो आप IUI ट्राई करवा सकते हैं। तीसरी कंडीशन, अगर स्पर्म काउंट थोड़ा कम है, अगर स्पर्म काउंट थोड़ा कम है तो उसको हम कॉन्सेंट्रेट करके अच्छी क्वालिटी का बना के इंसेमिनेट कर सकते हैं। चौथी चीज़, अगर आपने फॉलिकल मॉनिटरिंग करा लिया है और वो सफल नहीं हुआ है, तो आप IUI ट्राई कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट स्टेप का ट्रीटमेंट है। IUI में सफलता तभी मिलेगी जब आपकी ट्यूब्स फंक्शनिंग होगी और स्पर्म और एग एक दूसरे को फर्टिलाइज कर पाएंगे, तभी IUI सक्सेसफुल होगा। माइल्ड एंडोमेट्रोसिस में भी हम IUI ट्राई कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट ट्रीटमेंट, जो कि IVF है। IVF होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनमें सभी ट्रीटमेंट ऑप्शंस फेल हो गए हैं और सफलता नहीं मिली है। मान लीजिए अगर किसी पेशेंट के 2 से 3 IUI हो गए हैं और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अगर ऐसी कंडीशन है तो 2 IUI फेल होने के बाद उनको IVF का ऑप्शन ट्राई करना चाहिए। अगर ट्यूब्स बंद हैं, ब्लॉक ट्यूब्स हैं,
तब आईवीएफ के अलावा कोई और ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ट्यूब्स के अंदर होता है और यही फर्टिलाइजेशन हम लैब में कराते हैं आईवीएफ में। अगर सीमेन काउंट बहुत कम है, 5 मिलियन से भी कम है और स्पर्म की क्वालिटी बहुत ख़राब है, स्पर्म खुद से फर्टिलाइज नहीं करवा पा रहे हैं, तो इक्सी द्वारा हम एम्ब्रियो बनाकर आपको प्रेग्नेंट कर सकते हैं। चौथी कंडीशन होती है उम्र बहुत ज़्यादा होना, जिसमें कि चांसेस बहुत कम होती है, लाइक 40 ईयर्स से ऊपर आपकी एज है और आप 6 मंथ से ज़्यादा ट्राई कर चुकी हैं, तो आईवीएफ बेटर ऑप्शन है रादर देन आप वेट करें और अपना टाइम व्यर्थ करें, क्योंकि समय के अनुसार जो अंडे की क्वालिटी और क्वांटिटी है वो भी फॉल होती जाती है। ऐसे केसेस में हम आपको बहुत ज़्यादा वेट करने के लिए नहीं बोलते हैं। और भी 2 कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें हम आईवीएफ एडवाइस करते हैं। एक तो है डोनर एग जिसमें इस्तेमाल हो। अगर महिला की उम्र बहुत ज़्यादा है और एग की संख्या बहुत कम है या शून्य है या पीरियड्स बंद हो गए हैं, तब आप आईवीएफ डोनर एग से कराकर प्रेग्नेंट हो सकते हो। लास्ट कंडीशन है डोनर स्पर्म की रिक्वायरमेंट। अगर किसी पुरुष का सीमेन काउंट 0 है और आपके अंदर शुक्राणु बन रहे हैं, तो हम नीडल द्वारा उसको निकाल कर आपको प्रेग्नेंट कर सकते हैं बेबी बनाकर इक्सी द्वारा। लेकिन अगर हमने नीडल द्वारा शुक्राणु निकालने की कोशिश की और उसमें शुक्राणु नहीं निकले, यानी अंदर शुक्राणु बन ही नहीं रहे हैं, फिर हमको सहायता लेनी पड़ती है डोनर स्पर्म की। तो डोनर स्पर्म द्वारा आप अपने बच्चे बनवाकर आप उससे प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हमको आईवीएफ करना पड़ता है। ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे आपकी रिपोर्ट देखकर और आपसे डिस्कस करके ही ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो आपको ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि आपके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और आपके केस में कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट होगा। तो अपने डॉक्टर से मिलिए, लेट नहीं करिए, जांचें करवाइए और अपना ट्रीटमेंट शुरू कराइए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पेरेंटहुड।